तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के जो समांतर श्रेणी के पाठ हैं उसके पहले प्रश्नावली के 8वें सवाल तक हल कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों को 9वां 10वां और सवाल हल करके दिखाऊंगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो 9वां सवाल को पढ़ते हैं। यदि दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है और इनके 99वें पदों का अंतर 99 है तो इनके 999वें पदों का अंतर क्या होगा? कारण भी बताइए। आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग सवाल पुस्तक से देख लीजिए और इसी सवाल को 9वें सवाल को बना रहे हैं। आप सवाल पुस्तक से भी देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है। अब हम इस सवाल के आधार पर इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए है तथा उसी प्रकार दूसरे समांतर श्रेणी रहेगा, उसका पहला पद को ए डेज मान लेंगे। तो उसी को लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, और उसको ऊपर इस तरह से डेज इस तरह से कर लेंगे, ए डेज, ठीक है। और ये है मान लीजिए, ठीक है। तथा सार व अंतर, क्योंकि आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं दोनों समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है कहता है, अतः सार व अंतर बराबर डी, या दोनों समांतर श्रेणियों का सार व अंतर डी है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रथम पद को ए और इसको ए डेज माने हैं तो 99वां पद क्या होगा? अब ये देखिए, अतः 99वां पद क्रमशः, ठीक है। अब इस तरह से क्रमशः नहीं लिखेंगे तो प्रथम समांतर श्रेणी का 99वां पद A99, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरे का A डेज 99 लिखेंगे। क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग लिखने से बचना चाहता हूं, इसलिए 99वां पद क्रमशः इस तरह से लिखती है और A99 और तथा A डेज 99 है। क्रमशः कर देने का मतलब क्या हो गया कि ये पहले समांतर श्रेणी का 99वां पद हो गया और ये दूसरे समांतर श्रेणी का 99वां पद हो जाएगा, ठीक है। तब अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? तब प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? A99 माइनस A डेज 99 बराबर 99 मतलब 99। पहले और दूसरे के 99वां पदों का अंतर कितना हो? 99। ये आप पहला समीकरण इस तरह से आप मान लीजिए। अब देखिए, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको मान लिया, लेकिन ये 99वां पद होना कितना चाहिए? अब ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? चूंकि प्रथम समांतर श्रेणी का 99वां पद बराबर क्या होगा? A प्लस 98 डी, ठीक है। ये क्यों होगा? ये पहला पद और ये कुल 98 पदों का योग कर देंगे इसमें पहले पद में, तब क्या हो जाएगा? 99 पद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसलिए द्वितीय
समांतर श्रेणी का 99वां पद। अब ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद उसका ए डेज माने हैं और प्लस यहाँ 98D। ठीक है, अब क्या कहता है, चूंकि यहाँ दोनों का अंतर 99 है ना, इसलिए क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे इनका, है ना। 99वां पद कितना आया इसका, इतना, तो ये रखेंगे और ये 99वां पद ये रखेंगे। तब क्या होगा, समीकरण 1 में क्रमशः मान रखने पर, देखिए मान रखेंगे क्रमशः दोनों का, तो कितना आएगा, इसके जगह में इसको रखेंगे a प्लस 98D और ऋण इसके जगह में इसको रखेंगे। तो चूंकि देखिए इतने के जगह में ये पूरा है तो इसको अलग से कोष्टक पर रख लेते हैं और a डेज प्लस 98D ये आएगा और इसके बराबर में कितना आ जाता है 99, ये सूत्र से ये वाला, ठीक है, बराबर 99 इतना आएगा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तब क्या होगा, a धन या प्लस 98D, ठीक है, कोष्टक खोलेंगे तो ये धन ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाएगा, ऋण a डेज और ये ऋण और धन का गुणा होके फिर से ऋण हो जाएगा, ऋण 98D और बराबर ये 99 अर्थात 99। तो यहाँ प्लस 98D और यहाँ माइनस 98D कर जाएंगे और ये a और ये डेज, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो कर जाए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये a है और यहाँ पे a डेज है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, बराबर रहते तब करते। तो इस तरह से यहाँ पे फिर बचेगा क्या, यहाँ से बच गया a और यहाँ से ऋण a डेज बच गया, a डेज और बराबर क्या हो गया 99। तो ये आप मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः करेंगे 999वां पद बोल रहा है, 999वां पद का अंतर कितना होगा, अतः पुनः प्रथम समांतर श्रेणी का 999वां पद। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बराबर करेंगे उसके बाद लिखेंगे पहला पद प्लस 998D, तब ये 999वां पद बनेगा। उसी तरह द्वितीय समांतर श्रेणी उसका भी 999वां पद, ठीक है, द्वितीय समांतर श्रेणी का 999वां पद, ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका पहला पद हम माने हैं a डेज और प्लस 998D, है ना। दोनों का ये 999वां पद का अंतर हम करेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। तो प्रश्नानुसार इन 999 पदों का अंतर ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये a प्लस 998D और ऋण a डेज, इसको कोष्टक में रखेंगे a डेज प्लस 998D। अब इसको हल करने पर क्या आएगा देखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आएगा a धन 998D और इसको जब घटाएंगे तो ऋण a डेज और क्योंकि ये ऋण है और ये धन है तो ऋण और धन का गुणा होकर ऋणात्मक हो गया और यहाँ पे ऋण और यहाँ भी धन है तो यहाँ भी ऋणात्मक हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा होके। तो इस तरह से 998D इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्लस 998D और ये माइनस 998D
ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस ए डैश। ठीक है, तो चूंकि देख लीजिए, अब इसको आप समीकरण तीसरा कहिए या जो भी कहिए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका 99वां पद और इसका 99वां पद, इन दोनों को घटाने पर हमें क्या बचता है, तो ये बचा a माइनस ए डैश, यही बचा ना, क्योंकि ऊपर में a माइनस ए डैश बराबर 99 आया, तो यहाँ भी a माइनस ए डैश कितना आएगा, चाहे आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि समीकरण, ये वाला समीकरण, ये समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ये समीकरण 3, अब इससे क्या होगा, 99वें पदों का, माफ कीजिएगा 999वां पदों का अंतर बराबर कितना, 99। ठीक है, यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों आया, प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद a और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a डैश माना है हमने, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर भी 99 आ गया। तो इस तरह से 999वां पदों का अंतर जो है, ठीक है, इन दोनों को भी हल करने पर ये प्रथम पद के अंतर के समान आ गया। तो चूंकि प्रथम पद का अंतर यहाँ पे निकल चुका है, 99 है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 999वां पदों का अंतर भी कितना होगा, 99 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा। ये थोड़ा सा कचड़ा टाइप का था, तो आप इसको एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अब फिर इस सवाल को खुद से अभ्यास कीजिए, जिस तरह से मैं बना के आप लोगों को दिखाया। अब दूसरे सवाल में चलेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को 10वां सवाल भी दिख रहा होगा। 10वां सवाल कहता है, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितनी लाइनें हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए, इसी के आधार पे हम सवाल को हल करेंगे। तो ये प्रश्नानुसार पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21 तथा तीसरी पंक्ति में 19 पौधे, इनको जमाने पर, ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। अतः 23, 21, 19 ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, तथा अंतिम में कितना बताता है, इसको भी लिख लेते हैं। अंतिम पंक्ति में इसमें कितना कह रहा है, 5। ठीक है, तो इस तरह से अंतिम पंक्ति में कितना हो जाएगा, 5। तो अब देखेंगे, 23 में से 2 कम 21, 21 में से 2 कम 19, तो इस तरह से जब इधर आगे बढ़ रहे हैं तो एक निश्चित संख्या का अंतर हो रहा है, वो है ऋण 2। इन दोनों का अंतर ऋण 2, इन दोनों का अंतर भी ऋण 2, इसी तरह से ऋण 2 करते करते 5 तक भी पहुंच जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं, चूंकि इनका सर्वांतर जो है समान है ऋण 2, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में जो दिया है उसको लिखेंगे। अतः इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर, प्रथम पद कितना है, 23, तथा सर्वांतर स्मॉल d ये बराबर कितना हो जाता है, 21 में से 23 को घटा दीजिए, बाद में से पहले वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब कहीं भी बाद में पहले वाले को घटाइए, ऋण 2 ही होगा। तो इस तरह से सर्वांतर स्मॉल d जो होता है वो आपका आ गया ऋण 2। तो ये हो गया, ठीक है, तथा अंतिम पद
ये वाला 5, ये अंतिम पद हो गया। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है, सर्वांतर पता है तथा अंतिम पद पता है, तो हम उसमें कुल कितने पंक्ति होंगे अर्थात कुल कितने पद होंगे ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L बराबर A धन कोष्टक में N ऋण 1 और बाहर में इधर D। ठीक है, तो ये होता है सूत्र, जो क्या होता है अंतिम पद निकालने वाला सूत्र होता है। तो इसी सूत्र की मदद से हम ये जो है n अर्थात पंक्ति की संख्या या क्यारियों की संख्या आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये कितनी है हम निकालेंगे। तो इसी सूत्र में हम मान रखेंगे a बराबर 23, d बराबर ऋण 2 तथा l बराबर 5। इसी से निकालेंगे तो n का मान निकल जाएगा। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखने पर क्या हो जाएगा, l के जगह में हम रखेंगे 5 बराबर a के जगह में रखेंगे 23 धन n के जगह में क्या, तो वो वही निकालना है तो वो तो n ही रहेगा और ऋण 1। और ये d जो है, चूंकि d ऋण 2 है इसलिए यहाँ इसको कोष्टक में हम रख के ऋण 2 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, लगातार यहाँ पे बिना कोष्टक के रखूंगा तो यहाँ घटाव का संबंध हो जाएगा। चूंकि d का संबंध यहाँ पे गुणा का है इसलिए हमें गुणा का संबंध दिखाने के लिए यहाँ इसको भी कोष्टक में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 बराबर इधर 23 और धन क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये एक स्टेप बढ़ा देते हैं क्योंकि ये धनात्मक है। अब इनका हम गुणा करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा n से करेंगे तो 2n। ठीक है, और यहाँ ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक तो इनका भी गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा होकर धन हो गया और 2 का गुणा 1 से तो 2 एकम 2 हो गया ये। ठीक है, ये को स्टेप करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं इसको आपको डिटेल में समझाना चाह रहा था, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे। अब देखिए अगले क्या हो गया, 5 बराबर 23। अब कोष्टक इसको खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ धनात्मक और इधर ऋण का गुणा होगा, कोष्टक खोलेंगे तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण 2n, यहाँ धन और धन का गुणा होकर धन 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या हो गया, ये 23 धनात्मक और ये 2 धनात्मक, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 25 ऋण 2n। ठीक है, इतना हो जाएगा, 23 और 2 आपस में जुड़ के 25 हो गए और ये ऋण 2n। इसका फिर अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 25 जो है क्योंकि इस तरफ है तो धनात्मक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, हमें n का मान निकालना है तो बाकी को पक्षांतर करेंगे तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 5 है, ये 25 धनात्मक है तो इधर आके ऋण 25 हो जाएगा और बराबर 2, ये ऋण 2n। ठीक है, ये ऋण 2n। तो अगला क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 धनात्मक है और ये 25 ऋणात्मक है तो बड़ा 25 है तो 25 में से ये 5 घटाएंगे तो चूंकि ये ऋणात्मक है तो क्या बचेगा, ऋण 20 बचेगा। 25 में से 5 बचेगा तो 20, लेकिन 25 जो है ऋणात्मक है और यही बड़ा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 20 और बराबर यहाँ ऋण 2n। ठीक है, तो यहाँ का ऋण और यहाँ का ऋण दोनों तरफ का ऋण जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 जो है इधर से इधर आएगा तो यहाँ 2n के साथ में गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग करेगा तो ये 20/2 हो जाएगा और ये बराबर n। ठीक है, तो n का मान कितना आया, 2 एकम और 2 दहम, इसलिए n का मान 2 आया। तो आप n को इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एक पक्ष में दूसरे पक्ष में 10, तो दिक्कत कुछ नहीं है, आप n को इस पक्ष में लिख दीजिए और इसके बराबर 10 ये। तो इस तरह से आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतः क्यारी या पंक्तियों की संख्या, पंक्ति लिख लीजिए, पंक्तियों की संख्या बराबर 10 है। ठीक है, यही आप लोगों का उत्तर आ गया कि उसमें कुल 10 पंक्तियां हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया होगा।